बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मरहूमैन की तरफ से कुर्बानी करना कैसे है? फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं? मसलन अगर कोई बेटा अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो ये जायज़ है या कुर्बानी होगी उन तक ये सवाब पहुँचेगा या नहीं, इसका शरई हुक्म क्या है? बहुत सारे लोग ये मसला जानना चाहते हैं। लोग ये कुर्बानी करते भी हैं मरहूमैन की तरफ से। बहुत सारे लोग ये मसला जानना भी चाहते हैं कि इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। देखिए, जो लोग करते हैं वो भी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जिसकी वजह से उनकी खुद की कुर्बानी नहीं होती। वो गलती क्या करते हैं वो भी आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। इस मसले की हदीस के रोशनी में मुकम्मल वजाहत के साथ बयान करने जा रही हूँ, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मरहूमैन की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं। हदीस पाक में हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, हज़रत जाबर फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ईद के दिन यूं ही फरमाते हुए सुना कि ये कुर्बानी मेरी तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से है। जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी की। इस तरह हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो हर साल 2 कुर्बानियाँ किया करते थे। फरमाया कि एक मैं अपनी तरफ से करता हूँ और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ये वसीयत की थी, इसलिए मैं उनकी तरफ से कुर्बानी करता हूँ। मुस्नद अहमद की रवायत है। अब इन दोनों हदीसों में उलमा फरमाते हैं कि मरहूमैन की तरफ से फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करना ये बिल्कुल जायज़ है। कुर्बानी भी हो जाती है, उन तक सवाब भी पहुंच जाता है। अब गलती क्या है कि जो लोग कि जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं होती उसको समझना चाहिए। सबसे पहले मरहूमैन की तरफ से कुर्बानी अगर की है तो गोश्त का क्या हुक्म है, यानी गोश्त खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुरबा में तकसीम करना होगा। इसकी 2 सूरतें हैं। अगर फौत शुदगान ने आपको मरने से पहले वसीयत की है कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना, तो उसका गोश्त कुल का कुल आपने सदका करना होगा और आपको गुरबा में तकसीम करना होगा। लेकिन अगर वसीयत नहीं की तो आप अपनी ताकत से अपनी खुशी से कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बेटा अपने मरहूमैन वालिदैन के लिए करता है, उन्होंने वसीयत नहीं की थी, तो आप ये गोश्त उसका हुक्म ये है कि उसके 3 हिस्से किया जाएं। उस गोश्त को खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गलती क्या है कि जिसकी वजह से कुर्बानी नहीं होती उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कुर्बानी करते तो हैं लेकिन ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी खुद की कुर्बानी नहीं होती। उस गलती को समझने से पहले ये समझना जानना ज़रूरी है कि कुर्बानी उस पर वाजिब है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आपको मेरी अगली बात समझ आएगी। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो मालिक नसाब है। कुर्बानी के मामले में मालिक नसाब कौन है? जिसके 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो, उनकी मलकियत की इतनी रकम या उनके पास मौजूद हो, या फिर हाजत असलाहिया से ज़ायद जो माल है, अगर वो कुल मिलाकर 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है तो ऐसा शख्स मालिक नसाब है और उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। हाजत असलाहिया यानी ज़रूरत की चीज़ें, यानी रहने का घर है, पढ़ने की किताबें हैं और घर की हर चीज़ उसके घर में मौजूद है, या फिर कोई सवारी वगैरह ज़रूरत की चीज़ हाजत इस्लाहिया में शुमार है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ है वो नसाब में शुमार की जाएगी। कुर्बानी के नसाब में ज़कात के नसाब में ये फ़र्क है। ज़कात का जो नसाब है उस पर साल गुजरना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी के लिए साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। और इस तरह ज़कात के नसाब में माली नाम होना ये ज़रूरी है। इसमें ये भी शर्त है, अब जो शख्स मालिक नसाब है उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। ये आपने समझ लिया कि मालिक नसाब कौन है। अब ये जो गलती करते हैं कि वो अपने नाम की कुर्बानी नहीं करते, अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं करते, बल्कि अपने मरहूमैन की तरफ से कुर्बानी कर देते हैं। आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब थी, आपने अपनी तरफ से कुर्बानी नहीं की बल्कि अपने मरहूमैन की तरफ से कुर्बानी कर दी। आपका जो वाजिब है वो अदा हो जाएगा।
واجب کا ادا ہونا آپ پر لازم ہے تو آپ پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اللہ آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو مال دیا ہے، پھر آپ نے مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنا واجب ادا کریں۔ بہت سارے لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ اپنا واجب چھوڑ کر دوسروں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت لوگوں کا معمول ہوتا ہے وہ ہر سال فیملی ممبر میں سے کسی ایک کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں، یعنی ایک سال شوہر نے کر دی، دوسرے سال بیوی کے نام کی قربانی کر دی، تیسرے سال کسی بچے کے نام سے کر دی۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کی طرف سے ہو جائے گی، دوسروں کی طرف قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنی طرف سے کریں، پھر آپ نے مرحومین کی طرف سے کریں۔ تو محترم ناظرین، اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔